नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। चलते-चलते हम लोगों का सफ़र चैप्टर 39 की ओर पहुँच चुका है और हम लोग आज बात कर रहे हैं ग्रहों में लिंगात्मक विभाजन की। जिस तरह हमने राशियों में पुरुष और स्त्री को समझा था, उसी तरह ग्रहों में समझना भी ज़रूरी है। ठीक है? तो अगर सूर्य, मंगल और गुरु इनकी बात करें तो इन्हें पुरुष कहा गया है। शुक्र और चंद्रमा इनको स्त्री माना गया है और बुध और शनि को नपुंसक माना गया है। अब सूर्य राजा है, तो राजा तो आपको कोई स्त्री जल्दी होगी नहीं, क्योंकि उसको तो लड़ना है। मंगल को भी लड़ना है, सेनापति है। गुरु मंत्री हैं, तो इन लोगों को पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र हालांकि मंत्री हैं, लेकिन बावजूद शुक्र बहुत कुछ स्त्री प्रधान चीजों के कारक हैं। ठीक है, विवाह होने के लिए शुक्र को देखा जाता है। आप जितने भी आभूषण देखिए, शुक्र से देखा जाएगा। अगर आप देखिए, जितने भी महिलाओं के मेकअप के सामान है, लिपस्टिक विपस्टिक जो भी आप कहिएगा, तो वो शुक्र से देखा जाएगा। ब्यूटी पार्लर शुक्र से देखा जाता है। तो वो शुक्र की बात छोड़ दीजिए। चंद्रमा रानी है, ठीक है, तो चंद्रमा रानी माना जाता है। तो दोनों फीमेल हैं, तो ये हमें याद जरूर रखना है। मैं जो समझा रहा हूँ बहुत छोटे छोटे एपिसोड में समझा रहा हूँ, लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। लंबी वीडियो बना के बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है इन चीजों को, लेकिन एक एक एपिसोड में सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं सबको कंपाइल करके एक में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंपाइल नहीं करना चाहता हूँ। छोटे छोटे वीडियो को अलग अलग में अगर आप एक एक एपिसोड भी डेली देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये समझाते हुए दे रहा हूँ। बुध और शनि को नपुंसक माना गया है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से पुरुष ग्रह हैं, कौन से स्त्री ग्रह हैं, कौन से नपुंसक ग्रह माना गया है, तो ये आपको समझना होगा। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हुए बेसिक को खत्म कर लें पहले, उसके बाद आगे की बात होगी। उसके बाद हम अष्टक वर्ग भी शुरू करना चाहते हैं तो अष्टक वर्ग शुरू कर देंगे, षडबल शुरू कर देंगे, या और भी देखेंगे क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। तो इन चीजों को पहले समझ लें हम, कि ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मंगल पुरुष हैं कि स्त्री हैं, तो फिर आगे फल कथन करने में दिक्कत होगा। तो प्रेडिक्शन के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आप इन इन चीजों को समझिए और ये सब मस्तिष्क में बैठा लीजिए। बहुत सिंपल सा है, कौन सा टफ चीज मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसलिए इसको अपने दिमाग में रखिए। जब हम ग्रहों पे पूरी तरह से ग्रहों के कारकत्व पे चलेंगे, तो वहां पे बहुत विस्तृत पूर्वक समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।